बड़ी खबर से कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लगातार हुकूमत साजी को लेकर तातुल बरकरार है, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग ट्राइडेंट होटल में हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। अब कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ट्राइडेंट होटल में ये मीटिंग हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत हो रही है। तो लगातार महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर तीनों पार्टियां कोशिशें कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग ट्राइडेंट होटल में हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही है। इससे पहले आज की अगर बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस की भी मीटिंग हो चुकी है। कल की बात करें तो कल भी मीटिंगों का दौर जारी रहा। एनसीपी और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था और कहा था कि हुकूमत साजी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज ये खबर आई कि एनसीपी कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वज़ा करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और शिवसेना की भी मीटिंग हो रही है। ट्राइडेंट होटल में मीटिंग हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं, उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अमित, हुकूमत साजी को लेकर यानी हुकूमत बनाने को लेकर लगातार कोशिशें हो रही। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ बातें हो रही, कुछ बाहर निकल पर आ पाई बात? देखिए, सरकार गठन को लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपनी कवायद जो है तेज कर दी। हमने देखा था सुबह शरद पवार ने अपने सभी विधायकों की बैठक ली। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लाने के लिए अपने 5 लोगों की समिति भी जो है कांग्रेस एनसीपी ने गठित कर दी। उसके बाद जो समिति के नेता है यानी अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बालसाहब थोराट, वो सीधा पहुंच जाते हैं लीलावती अस्पताल संजय राउत को देखने। और संजय राउत अभी भी डिस्चार्ज हुए और वहां पे कुछ राजनीतिक बात भी होती है। और संजय राउत के से मिलने के बाद वो तुरंत पहुंच जाते हैं कांग्रेस के नेता ट्राइडेंट होटल, जहां पे उद्धव ठाकरे भी मौजूद है। और वहां पे लगातार चर्चा हुई किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। देखिए, जिस तरह से कर्नाटक का हाल हुआ था वो हाल महाराष्ट्र में नहीं चाहते हैं। और एनसीपी और शिवसेना की साख पे इसका असर न पड़े, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र की रीजनल पार्टियां, ये जो कदम उठाया जा रहा है कि दोनों की विचारधारा अलग है, इसके बावजूद जो है सत्ता में आने के लिए और सरकार स्थापित करने के लिए दोनों एक हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो रही है। तो ऐसे में किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, फैसला भविष्य में गलत न साबित हो, इन सारी चीजों को देखते हुए किसी तरह का मनमुटाव न हो। क्योंकि हमने ये देखा था कि बीजेपी के साथ सत्ता में होते हुए भी शिवसेना ने बार बार जो है बीजेपी में प्रहार किए, सामना के जरिए लेख लिखे। और संजय राउत ने भी कई सारे बयान दिए। उद्धव ठाकरे ने खुद बीजेपी को कोसा कई सारी चीजों पे। ऐसा कांग्रेस एनसीपी के साथ ना हो, क्योंकि फिर वही मैसेज जाएगा कि दूसरी बार जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो है एनसीपी कांग्रेस का सत्ता बनाई और फिर जो है शिवसेना लगातार कांग्रेस एनसीपी पे हमला कर रही है जैसे बीजेपी को हमला करे। तो ये गलत मैसेज दिखना जाए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया जा रहा है और इस पे तीनों ही पार्टियों की सहमति होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू है। आज हम देख सकते हैं कि सुबह से इतने ज्यादा डेवलपमेंट भी इस मामले में हो चुके। बैठकें हुई, कमेटी भी तय हो गई, फिर उद्धव ठाकरे का बैठक है। कहीं न कहीं सरकार बनाने की पहल में जो है तीनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं और तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि आपसी सहमति से जल्द महाराष्ट्र में सरकार गठित हो। जी, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से लीडर इस मीटिंग में बातचीत के लिए पहुंचे हुए हैं अमित? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बालसाहब थोराट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माणिक ठाकरे जो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तीनों लोग इस कमेटी में भी हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में गठित की गई है। यही कमेटी के तीनों मेंबर जो है उद्धव ठाकरे से बातचीत करने पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जो है संजय राउत भी वहां पहुंच गए, ये बताया जा रहा है। हालांकि जैसे अभी संजय राउत डिस्चार्ज हुए लीलावती से, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। यानी शिवसेना बिल्कुल श्योर नजर आ रही कि जो बातचीत उसकी चल रही कांग्रेस एनसीपी से बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और जल्द से जल्द इसका निर्णय हो जाएगा। और जिस तरह से हमने फॉर्मूला सुबह बताया था, कल जिस तरह से अहमद पटेल और उद्धव ठाकरे के बीच रात को मुलाकात हुई तो 45 मिनट चर्चा हुई थी। उसमें ये तय हुआ था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 42 मंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र, इसमें से 14 मंत्री तीनों ही पार्टियों दिया जाएगा। शिवसेना और एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा 2.5 साल, उसमें से पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल शिवसेना का होगा और 5 साल पूरा यानी 5 साल का उप मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का। तो ये सारी चीजें जो है तय होती नजर आ रही है और इस पे
काम यानी जिस तरह की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है बिल्कुल शुरू हो गई है और तीनों पार्टी के नेताओं ने लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ ये तीनों पार्टियां हुकूमत साजी की तरफ बढ़ रही हैं। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस